स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। श्रेयान स्वधर्म विगुणो परधर्मान अनुतिष्ठता। दूसरे के धर्म को अनुसरण करने से अपेक्षा अपना खुद का धर्म बहुत अच्छा है। स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारक है। स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म में प्रवृत्त रह के मर जाना भी श्रेयकर है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अनुसरण करने में बहुत भय है। भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं और इंसान किस प्रकार कर्म में प्रवृत्त होता है, इसकी सब बात भगवान ने बहुत कुछ बताई। ये चौथा अध्याय, ये तीसरा अध्याय है। और भगवान फिर इधर मनुष्य की मूलभूत जो प्रकृति होती है उसकी बात करते हैं। मनुष्य की जो प्रकृति होती है, मनुष्य का जो निजी स्वभाव होता है, उसकी भगवान यहाँ बात करते हैं। धर्म का अर्थ यहाँ हिंदू वर्सेस इस्लाम और वर्सेस क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसकी बात नहीं है। थोड़ा धीरे करो कारण के थोड़ा एक आवाज। थैंक यू। इसकी बात नहीं है। भगवान अपने निजी स्वभाव की बात करते हैं। व्हाट इज योर बेसिक फंडामेंटल, थोड़ा વધારો हेलो या दैट्स इट। व्हाट इज योर बेसिक इंट्रिंसिक नेचर, व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल टाइप, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपका मूलभूत स्वभाव क्या है, इसकी बात करते हैं भगवान। और उसी को भगवान धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि आपने कौन सा मास्क पहना है। अगर मैं बार बार कहता हूँ कि हम सोचेंगे कि हिंदुइज्म आपका धर्म है, या कोई और सोचेगा क्रिश्चियनिटी मेरा धर्म है, कोई और सोचेगा जैनिज्म मेरा धर्म है। ऐसा नहीं है वास्तव में। अगर किसी जैन घराने में पैदा होता तो मेरा धर्म जैन हो जाता। अगर मैं कोई ख्रिस्ती घराने में पैदा होता तो मेरा धर्म ख्रिस्ती हो जाता। अगर मैं कोई बुद्धिस्ट घराने में पैदा होता तो मैं बुद्धिस्ट हो जाता। तो ये जो ऊपर ऊपर के जो धर्म है जिसमें मनुष्यता बटी हुई है आजकल, आज के ज़माने में, इन आवर कंटेम्पररी टाइम, मनुष्यता, द ह्यूमन kind has been compartmentalized into these faiths, that you are a Hindu or you are a Muslim or you are a Christian, you are Jew or you are Buddhist. That is only an outer mask, that is, वो आपका स्वभाव नहीं है। भगवान कहते हैं आपका इंटीग्रल नेचर क्या है, आपका मूलभूत, आपका प्राइमा फेसी इंट्रिंसिक स्वभाव क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऊपर ऊपर से तो इंसान कुछ भी हो सकता है, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। अंतर्गत अपना आत्मा जो है मेरी जो फंडामेंटल चेतना जो है, मेरी जो आत्मीय चेतना, जो मेरा जो अंतःकरण है, वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न बुद्धिस्ट है, न ईसाई है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। भगवान शंकर, मेरा कोई धर्म नहीं है। जब भगवान शंकराचार्य कहते मेरा कोई धर्म नहीं है, तो उनका मतलब ऐसा नहीं कि वो अधर्म में है। वो कहते कि मेरा कोई लेबल नहीं है, आत्मा में तो चिदानंद रूप शिवोहम स्वरूप, यही मेरा स्वभाव है। मेरा आत्मस्वरूप होना यही मेरा स्वभाव है, और आप उसको कह सकते हो यही मेरा धर्म है, और कुछ नहीं है। अब सोचो, was Buddha a Buddhist? No. Buddha never called himself a Buddhist. अनुयायियों ने एक संप्रदाय बनाया, एक जिसको हम धर्म कहते हैं, वो कहते हैं बुद्धिज्म। भगवान यीशु क्रिस्त कोई
ईसाई नहीं थे, उनके पीछे ये धर्म बना। अनुयायी अनुयायी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जीसस हिमसेल्फ नेवर टोल्ड पीपल दैट आई एम ए क्रिश्चियन। ये धर्म जो है किसी के पीछे बन जाता है, और देन वी बिकम रिजिड एंड वी बिकम कंपार्टमेंटलाइज्ड। We become so rigid and we can even fight, we can pull out swords, we can cut each other's throats. तो धर्म तो जो आज का जो धर्म है ज़्यादा तौर पर ऊपर ऊपर का झनून हो जाता है, लेकिन भगवान यहाँ जो धर्म की बात करते हैं वो कुछ और ही बात है। वो अंतर्गत आपका स्वभाव क्या है, व्हाट इज़ योर बेसिक इंट्रिंसिक नेचर, उसकी भगवान बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहना, अपने स्वभाव के अनुसार रहना, वही स्वधर्म है। उसी प्रकार रहना ही श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मान अनुतिष्ठता। दूसरे के स्वभाव का अनुसरण करने की बजाय अपने ही स्वभाव में रहना बड़ा श्रेयकारी है, बड़ा कल्याणकारी है। फिर भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने स्वभाव में आचरण करके मर जाना भी श्रेयस्कर है, बजाय दूसरे के स्वभाव को अनुकरण करने से। क्योंकि परधर्मो भयावह, भगवान कहते हैं दूसरे के धर्म में अनुकरण करना वो तो बहुत भयकारी है। ये समझने की बात है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है। एवरीबडी इज डिफरेंट। देखो, हम इतने लोग बैठे हैं इधर, एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज सो मच डिफरेंट। ऑल्दो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सो मच डिफरेंट। एक वृक्ष के पत्ते देखो, तो वृक्ष तो एक ही है, पत्ता भी एक ही प्रकार के, लेकिन हर पत्ते अलग है। हर व्यक्ति की अपनी निजता है, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी है, और वही उसका आत्मा है, वही उसका स्वधर्म है। उस निजता में जीना आनंद है, उस अपने स्वभाव के अनुसार रहना वो परम आनंद है। और अपने स्वभाव से चलित हो जाना, अपने स्वभाव से भटक जाना, अपने स्वभाव से दूसरे के स्वभाव में चले जाना, वो भगवान कहता है वो दुख का कारण है। हम कहते हैं आज जगत में बहुत लोग दुखी है, अधिकतर लोग इतने साधन संपन्न हम है। एक दृष्टि से देखा जाए कि आज की मनुष्यता, टुडेज ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट कंफर्टेबल एवर। आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं को भी जो सुविधा नहीं थी वो हमारे पास है। उनको भी when they turn the tap on they didn't have water, उनको भी बकेट से नहाना पड़ता था, ये नदी में जाना पड़ता था। बहुत सुविधा उनको थी, लेकिन हमारे पास जितनी सुविधा है उतनी सुविधा नहीं है। फिर भी हम दुखी है, बहुत लोग दुखी है। उसका मूल कारण इतना है कि हम अपने स्वभाव में नहीं है। वी आर नॉट इन आवर बेसिक इंट्रिंसिक नेचर। मैं पैसा कमाने के लिए मैं देखता हूँ कि ठीक है, बाजार में बीइंग ए डॉक्टर इज ए बिग डिमांड, तो मैं डॉक्टर हो जाता हूँ। लेकिन शायद मेरा मूलभूत स्वभाव है कुछ कविता करने का या पेंटिंग करने का या चित्रकाम करने का या और कुछ करने का। तो डॉक्टरी में मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ, इंजीनियर होकर ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा मूलभूत स्वभाव चित्रकार होने का है तो चित्रकार होने में मुझे जो आनंद आएगा वो आनंद डॉक्टरी करने में नहीं आएगा। इसलिए कई लोग होते हैं सारी जिंदगी अपना प्रोफेशन करते हैं, इंजीनियर होते हैं या कुछ ना कुछ होते हैं, टॉप रैंकिंग मैनेजर होते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन जब रिटायर्ड होते हैं तो दे वांट टू डू व्हाट दे लाइक टू डू। नाउ आई वांट टू डू पेंटिंग, आई वांट टू डू काव्य करना है, या मुझे वांट टू गो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मुझे आई लाइक टू डू राइटिंग, आई लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, दिस इज माई इंट्रिंसिक नेचर। और वो कार्य करके मनुष्य को बहुत आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं अपने अपने स्वभाव में रहो, पर धर्मों में मत जाओ, दूसरे के स्वभाव में मत जाओ। क्योंकि अपने स्वभाव में रहना आप बड़े आनंद को उपलब्ध होगे, और अब आप खुद जब आनंद को उपलब्ध होगे तो आपको परमात्मा के पाने का जो आपका रास्ता है वो सरल हो जाएगा। अगर आप दुखी है रोज दिन प्रतिदिन आप दुख में ही प्रवेश कर रहे हो, तो फिर आप परमात्मा से अलग हो जाते हो। क्योंकि दुखी इंसान परमात्मा को नहीं पा सकता है।
भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहो, अपने स्वभाव में रहो, अपनी साइकोलॉजिकल टाइप पे रहो। ऐसा करके आप परम आनंद को उपलब्ध होगे। अगर आप परम परम आनंद को उपलब्ध होगे तो फिर आप परमात्मा के बारे में सोच पाओगे कि परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है कि आई एम एबल टू डू व्हाट आई लाइक टू डू। कई कई लोग हैं, दे आर गुड बट दे लाइक टू बी ए कुक, यू नो, व्हेन दे कुक इन द किचन he may be a professional architect or a civil engineer, but when he or she is in the kitchen they enjoy it so much. उनको ये करके इतना आनंद होता है। फिर you know that's the reason why, because most of us are not in where we should be. Every Sunday evening we start having Monday fever. क्यों? वैसे तो अगर आप सिविल इंजीनियर है, आप सिविल इंजीनियरिंग की है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में आनंद मिलता है तो आपको तो यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मंडे कि ओ नाइस, आई लाइक टू वर्क ऑन माय प्रोजेक्ट, आई डोंट लाइक इवन दिस वीकेंड। देयर आर पीपल हु डोंट लाइक वीकेंड बिकॉज दे लाइक टू वर्क, दे एंजॉय देयर वर्क। कई वैज्ञानिक ऐसे हुए उनको अपना कार्य इतना प्यारा था कि वो खाना भी भूल जाते थे, अपना भोजन भी भूल जाते थे। तो भगवान कहते हैं कि अपनी अपनी निजता में रहो, अपने अपने स्वभाव में रहो, आप बड़े आनंद को उपलब्ध होंगे। और आप बड़े आनंद को उपलब्ध होंगे, आपके लिए श्रेयकर रहेगा। आपके लिए अगर श्रेयकर रहेगा तो आप मेरे और आपके बीच में थोड़ा अंतर भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैं परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगर आप आनंद स्वरूप नहीं है तो आप आनंद स्वरूप को पा नहीं पाओगे। अब अगर आप दुखी रहोगे, सारी जिंदगी चलते ही रहोगे, चलती रहो, जिंदगी अगर दोजख बन जाती, लाइफ बिकम्स हेल, तो फिर आप परमात्मा को कैसे पाओगे? द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड विल पुल यू अप ओनली व्हेन यू योरसेल्फ आर हैप्पी, अदरवाइज इवन ही कैन नॉट पुल यू। तो भगवान कहते हैं अपनी निजता में रहो, स्वधर्म में मर जाना ठीक है, भूल चूक करके बिखर जाना भी ठीक है, अपने धर्म में भटक जाना भी श्रेय करे, बजाय पर धर्म में चले जाना। अपने धर्म में असफल होना भी कल्याणकारी है, बजाय स्वधर्म में सफल हो जाना। अपने अपने स्वभाव में रह के अगर आप निष्फल भी हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, अगर आप निष्फल भी हो जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं कि आप स्वधर्म में यात्रा आप जो भी करते हो, थोड़ी सी भी अगर आप यात्रा करते हो अपने स्वभाव के अनुसार, और वो यात्रा आपको आनंददायी, आपको आनंद प्रदान करेगी। आप सफल हुए असफल होंगे, आप उसकी परवाह मत करो। वैसे भी कर्मयोग में सफलता असफलता की बात ही नहीं है, आप काम करते रहो और नाम जपते रहो। भगवान कहते स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पण करके इंसान सिद्धि को पाता है। सिद्धि आने ऐसा नहीं कि वो बड़ा ही हैज अ बिगर बैंक बैलेंस, सिद्धि आने ऐसा नहीं कि इज अ लॉट ऑफ फेम। सिद्धि आने वो परमात्मा के साथ कदम मिलाता हुआ चलता है, परमात्मा के करीब पहुंचता है, उसी का नाम ही आध्यात्मिक सिद्धि है। जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं और परमात्मा के करीब आते हैं, जब अपने दिल में ऐसा महसूस होता है कि दिन प्रतिदिन मैं भगवान के करीब होने लगता हूँ, दिन प्रतिदिन मैं परमात्मा से निकटता का अनुभव कर रहा हूँ, ज़्यादा और से ज़्यादा आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। चाहे मेरे पास बैंक बैलेंस कम है, चाहे मेरे पास कीर्ति कम है, लेकिन मेरे दिल में बहुत आनंद है, तो समझना कि आप अपने स्वभाव में हैं, आप अपने स्वभाव के अनुसार बर्त रहे हो। और भगवान कहते हैं पर धर्म में जाना ठीक नहीं है, और पर धर्म से सफल, पर धर्म में यश मिले, दूसरे के स्वभाव के अनुकरण करने में आपको यश मिले, पैसे मिले, सफलता मिले, तो भी वो इट इज़ नॉट वर्थ। और प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म होता है, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, एवरीबडी इज डिफरेंट। देखो I learned other day that Hitler was a good painter, उसको चित्रकाम अच्छा लगता था, but for some reason or other, because of discrimination or other way around, in his own country, he was not admitted into the school of art, and then he became a soldier. He wanted to be an architect. Exactly, yeah. He wanted to be an architect because he was good at drawing, he was good at painting,
and then he became a soldier. Now being a soldier was like imposing a different nature onto his own intrinsic nature of being an architect or being a painter. Then world will saw him in a different way. You know, if he had become a painter, if he had become an architect, maybe Second World War would not have happened, because he would have enjoyed what he's doing. And every artist, have you ever observed that every artist, a musician, a painter, or a poet, they are such nice people. They are so gentle. They never fight with anybody. Have you ever observed that a musician, कोई तबला बजा, can you ever imagine कोई तबलची किसी के साथ लड़ने लगेगा? It's not in their basic intrinsic nature. It is not in their basic intuitive nature to fight with anybody. But then Hitler had to be a soldier, and then everything. And even in the midst of Second World War, when a lot of things were happening, someday he will find time to do painting. And on internet I saw some of his painting. They were really beautiful. You can never imagine that a person like Hitler would do such artistic painting coming from his heart. तो कहने का मतलब ये है कि everybody has his own nature. रविशंकर had his own nature. उनको संगीतकार ही था, जन्मजात संगीतकार था. उसके कुल की जो देवी की जो कृपा थी वो भी संगीतकार होने की ही थी. But there was some time he had very difficult time. His band was not performing well, and one time he thought of changing his profession. ये संगीत में कुछ रखा नहीं है. इतनी मैं कला लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन कोई कला की कोई कदर नहीं करता है. When that happens, you want to change. लेकिन भगवान कहते हैं don't change. Even if you are unsuccessful, remain where you are. You will enjoy more. Even you may not earn much money. You may die as a very poor man. Like Van Gogh, he died as a poor man. He lived as a poor man. Only after his death, his paintings are now worth millions of dollars. But throughout his life, he continued painting because he enjoyed doing it. And he was so poor that his elder brother was giving him some maintenance allowance, some welfare voucher, so to say. Out of that money, he would remain hungry for a day. And out of that, he'll buy some painting supplies. Because inside of him, he wanted to paint. एक दिन भूखा रहना ठीक है, लेकिन पेंटिंग करने में ज़्यादा आनंद है. भगवान का कहना यही है, भूखे रहो, निर्धन रहो, लेकिन अपने स्वभाव में रहो. वो आनंद का मुकाबला किसी धन की अपेक्षा से आप कर ही नहीं सकते, किसी कीर्ति की अपेक्षा से आप कर ही नहीं सकते हो. तो रविशंकर, one day, I was listening to his interview on NPR that he thought of committing suicide one day. And then he was sitting that in the evening he will commit suicide because his band is not performing. Throw away all his musical instruments. And then one guy entered his house. वो चिल्ला आया किसी का. उसने बोला मेरा गुरु जो है आपका घर में जो रेस्टरूम है वो यूज करना चाहता है. Can he use the restroom? रविशंकर ने कहा बिल्कुल यूज करो, मेरा क्या जाता है, अभी मैं तो आत्महत्या करने वाला हूँ. वो yogic kind of person entered his house, used his restroom, and on the way out he told रविशंकर कि जो तू सोच रहा है वो करने जैसा नहीं है. सफलता तेरे नाम पे लिखी है, आप मत फिक्र मत करो, भगवान का नाम लो और भगवान में समर्पितता रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. I know what you are thinking. He did not even tell him that I know that you are thinking of committing suicide. And Ravishankar was taken away. How does he know what I am intending to do? And he held up to his idea. And then Ravishankar said everything started turning around in a month's time. And gradually I started acquiring a little bit of recognition as a musician. I was not so rich. And then the NPR guy asked him that how did that yogi know? How did that mystic know what you were thinking? And Ravishankar said, if I knew that, I would not be here on the NPR radio station giving you interview. I would be in his place. तो ये बात ये है कि इंसान को अपने धर्म में देखो. हेमंत कुमार was just a little clerk. He was a stenotypist. He was a stenotypist. उस जमाने में पंकज मलिक को प्राइवेट पार्टीज में एक गीत गाने के 25 रुपये मिलते थे और हेमंत कुमार को 10 रुपये मिलते थे. 10 rupees for singing one song. कलकत्ता में जहाँ
संगीत और कला की इतनी इज्जत की जाती थी उस जमाने में। 25 रुपया काफ़ी था। 25 रुपया में आप एक महीना आपका गुजरान हो सकता था उस जमाने में। हेमंत कुमार जैसे का आर्टिस्ट को 10 रुपया होता, लेकिन एक दिन ही हैड टू टेक ए जंप कि आई डोंट लाइक डूइंग दिस स्टेनोटाइपिंग। जस्ट इमेजिन कि इतने अच्छे गायक अगर है, पूरी जिंदगी अगर वो स्टेनोटाइपिस्ट करता था तो भगवान कहते हैं कि वो तो मर ही जाता था, बिकॉज यू आर किलिंग योर इनर सेल्फ। भगवान का कहना है कि नॉट ओनली यू आर रिमेनिंग इनएफिशिएंट ऑल यू, बट यू बिकम मिसरेबल। आपका स्वभाव है गाना और आप स्टेनोटाइपिंग करते रहो देन यू आर टॉर्चरिंग योर इनर सेल्फ। अपने आप को जबरदस्ती मार रहे हो। ऐसी हालत कई कई औरतों की थी जो बुद्धिमान थी लेकिन सारी जिंदगी किचन में ही चली गई इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली के लिए कुकिंग करने का। बुद्धिमान औरत थी लेकिन क्या करे, करना पड़ता है, अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑलमोस्ट दिस काइंड ऑफ वीमेन दे माइट हैव डाइड अर्ली आल्सो। 10 साल जल्दी मर गए क्योंकि इट्स अ टॉर्चर। इफ यू आर सो इंटेलिजेंट देन यू डोंट हैव एनी एप्टीट्यूड फॉर cooking. Yeah, if you have aptitude cooking, if you like it, if you take it as a science and art, and it's a different thing. But if you like to do something else and nobody appreciates your inner art, अब दिवाली के दिन रंगोली भी करने बैठे और ससुर जी आके कह रहे तुम किचन में काम करो कि ये रंगोली की कोई जरूरत नहीं। आपको इतना धक्का लगेगा अंदर से क्योंकि आपकी चेतना कहती है आपको रंगोली करनी है। तो भगवान का कहना है कि अपने धर्म में रहो, कुछ भी हो जाए, कितने भी मुश्किल आ जाए, अपने अपने स्वभाव में रहो, उसमें आपको आनंद मिलेगा। एंड वैन गोग चोज टू बी ए पुअर मैन, पूरी जिंदगी वो गरीब रहा, ही डाइड एज ए पॉपर, बट ही एंजॉयड डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। देखो आप अगर एक कविता लिखते हो, एक दिन सारा दिन आपका जा सकता है, लेकिन कविता करने के बाद आपके दिल में जो आनंद प्रकट होता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर आपको कुछ लिखना है, want to write about something, even if it is a 2-page article, not the whole book, लेकिन वो 2-page article लिखने के बाद आपके दिल में जो आनंद प्रकट होता है उसकी कोई तुलना नहीं। आपको बड़ा आनंद प्रकट होता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं I completed an article and then I think oh, it was so blissful, but then immediately my mind told me कि पागल हो गया था, इतने काम घर में पड़े थे और तू आर्टिकल लिखने बैठ गया। फैमिली भी चिल्लाएगा ये क्या कर रहे हो, ये तो फालतू काम उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आर्टिकल लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लिखने वाला मैं नहीं था, कोई और लिख रहा था। When I read my own article, I thought it was not me writing, somebody else was writing, और उसके बाद आपको इतना आनंद होता है। Similarly, when a scientist proceeds ahead in some research, जब रिसर्च हो जाती है तो उसको इतना आनंद उपलब्ध होता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। एक गीत गाने के बाद एक गीत गाने वाले को इतना आनंद मिलता है। उसमें जो संगीत देता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई गा रहा है उसके साथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो देता है, वो जब संपन्न हो जाता है तो वो जो लिखने वाला है, गीत को लिखने वाला, उसको भी बहुत आनंद होता है, गाने वाले को भी बहुत आनंद होता है, और जिसने संगीत दिया है उसमें तीनों का आनंद एक ही है। हालांकि उनके कर्तव्य अलग प्रकार के। कोई कोई गीत लिखता है, उसका कार्य अलग है क्योंकि उसका स्वभाव है लिखना, अपनी कल्पना से, अपने हृदय से गीत को लिखने का। दूसरे का काम है अपनी जो संगीत की कला है उसी प्रकार उसको गाना, ताल में बिठाना, और तीसरा जो है उसमें इंस्ट्रूमेंटल देता है। तीनों के काम अलग है लेकिन तीनों का आनंद एक ही प्रकार का है। भगवान कहते हैं अपने आनंद में रहो, मस्ती से अपने आनंद में रहो। स्वधर्मे निधन श्रेय, स्वधर्म में मर जाना ही ठीक है, बजाय और धर्म का अनुकरण करना। भगवान कहता है आप संगीतकार है तो संगीतकार बनो, कोई बात नहीं अगर आप लोग आपकी प्रशंसा करें या ना करें, आप ज़्यादा पैसा कमाए ना करें। भगवान कहते हैं गरीबी मोल लो लेकिन अपने स्वधर्म में रहो, डोंट चेंज इट। इफ यू लाइक टू बी इन म्यूजिक, जस्ट डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी ए मैकेनिकल इंजीनियर, योर लाइफ विल बी ruined. You may earn more money, but think of your inner pleasure. That's why
why are we having, Monday fever on Sunday evening? Because we are not in our own field. अपने क्षेत्र में नहीं है. And then we say, thank God it is Friday. it only means you really don't like what you are doing. If you like what you are doing, you'll say, no, I would come over the weekend and still do it. Whether I am paid for it or not doesn't matter, because I enjoy doing it. I want to solve this mathematical riddle, I want to complete this product, I enjoy it, it fulfills me. तो भगवान का कहना है कि अपने स्वभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो. अपने स्वभाव में रहने से आप बड़े आनंद को उपलब्ध होगे. आप जितने आनंद को उपलब्ध होगे तो परमात्मा की ग्रेस को पकड़ पाओगे. नहीं तो आप बहुत भारी हो जाओगे, आपकी चेतना भारी हो जाएगी. It will be pulled by the gravitation of the earth. It will be pulled down by the gravitation of the earth rather than being pulled up by the grace of God. This is the difference. You want to be pulled up by the grace of God, or you want to be pulled by the misery which is encoding your own inner चेतना. तो भगवान धर्म का अर्थ है अपना स्वभाव, अपनी अंतर प्रकृति, अपना निजी स्वभाव. वो बीज की तरह होता है और अविकसित होता है, एक पोटेंशियल होती है. और जब तक ये बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक इंसान बेचैन रहता है. Until the time it sprouts up. अपने निजी स्वभाव का बीज जब तक वो स्प्राउट नहीं होता है तब तक वो उसको बेचैनी रहती है. और फूल के खिलने में जितना आनंद है उतना आनंद अपने स्वभाव में रहने का है. When you are in your own nature, it is like flowering. अपनी निजता का फूल खिलता है. जब फूल खिलता है तो कितना आनंद होता है. उसी तरह when you become what you really are, when you max out your full potential, तो फिर आप जब एक फूल खिलता है उसमें जो आनंद है उतना आनंद आपको भी मिलता है. तो भगवान की बात जो है बड़ी गहन है. और भगवान कहते हैं कि ये बड़ा हिम्मत का काम है. It is a very courageous act. See, that is the reason why we have just chosen to be what is more commercially valuable than what we should have actually done. हमने देखा था हमारे जमाने में, if everybody is going in science, everybody going in science. People are going en masse into science, en masse into commerce, en masse into arts, en masse into IT. कोई अपनी निजता के बारे में सोचता ही नहीं है. कैसे ज़्यादा कमाएंगे वही लोग देखते हैं. भगवान बेसिकली इज टॉकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो आज साइकोलॉजिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कहेंगे नहीं. आप कमाएंगे ज़्यादा, आप डॉक्टर बन भी जाओगे या साइंटिस्ट बन भी जाओगे, लेकिन आपका योर साइकोलॉजिकल टाइप इज दैट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड. बी दैट. I came across my friend. His son is a very different kind of person, sort of whimsical, sort of absent-minded. And my friend is a chartered accountant in India. He wanted his son to be chartered accountant, but कुछ जम नहीं रहा था. So then they took him in India to a psychoanalysis. And after psychoanalysis, the psychologist, she was a woman, of course, she is a woman. She said that these are the three professions he'll be best suited. And one of the profession, he said, he should become a jeweler. उसको ज्वेलरी बनना चाहिए, because he has that kind of eye for detail. And they took his advice and they put him in a college for learning, the art of it's called gemology or something. Gemology. And he became so successful. They sent him here to California to earn a higher degree. And then he started working for a big jeweler in Bombay. And the big jeweler, he had experienced people working there for 30 years. And they said, this boy has learned in just 1 month what we have gathered over 30 years. एक महीने में वो इतना सीख गया है जो हमने 30 साल लगाए. See, this makes a difference. If you like what you do, then you have aptitude for it. आपको आनंद भी आएगा और आप बड़ी शीघ्रता से गति कर पाओगे और बड़ी शीघ्रता से आनंद में प्रवेश करो.
अगर आप जो करते हैं उसमें ही आपको रस नहीं है तो फिर आपको आप कैसे आनंद को उपलब्ध हो? तो भगवान का कहना है कि ये भी बड़ा साहसिस का है। और जब तक हमारे निजता का फूल खिलता नहीं है, जब तक हम अपनी निजी स्वभाव में प्रवृत्त नहीं है, तब तक हम एक तरह के बीमार होते हैं, पागल होते हैं, थोड़े से विक्षिप्त होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं, और सब कुछ हो जाता है। कई लोग कहते हैं, देखो हमारे हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास कई लोग हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। जो आनंद होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए। देखो आजकल हमारे पास सब कुछ है, और हाउसेज आर फुल ऑफ फैसिलिटी, वी हैव इनफ बैंक बैलेंसेस, whether you have $1 million or $2 million, it doesn't, the extra $1 million doesn't make any difference in your standard of living. The extra $10 million also doesn't make any material difference in your standard of living. You cross that threshold. फिर भी हमारे में से 99% लोग कहेंगे कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी समथिंग इज मिसिंग। जीवन में उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है, जो धगस नहीं है, उत्साह नहीं है। सब कुछ है, पैसा है, धन है, कीर्ति है, यू नाइस हस्बैंड और ए नाइस वाइफ, लेकिन फिर भी समथिंग इज मिसिंग। क्यों? क्योंकि हमने परधर्म को पकड़ लिया है, दूसरे के स्वभाव को पकड़ लिया है। I became a CPA. I'm giving my own example. I became a chartered accountant. Now I say my निजी स्वभाव, if I examine, close my eyes, कभी हम आँख बंद करके बैठते नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। Everybody was going in commerce. I also went in commerce. And everybody is doing, all intelligent students are doing CA, so I also do CA. But अभी मैं आँख बंद करके देखूंगा तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा स्वभाव तो ये आध्यात्मिक शास्त्रों में रस लेना, वही मेरी निजता है, उसमें भी, इसमें ही मुझे आनंद आता है, बजाय कुछ और काम करने से। तो भगवान कहते हैं अपने अपने धर्म में प्रवृत्त रहो, अपने अपने स्वभाव में। यही भगवान धर्म कहते हैं, अपने स्वभाव में प्रवृत्त होना, यही आपकी धर्म की यात्रा हो जाती है। तो अपने, लेकिन क्या होता है कि लोग जो है पर धर्म की नकल करते हैं। कोई गुलाब का फूल चमेली का फूल होने का प्रयास करे, कि चमेली का फूल ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कई बार ऐसा होता है नहीं, आप बहुत सुंदर है, लेकिन आपको लगेगा नहीं वो दूसरा सुंदर है। आप बड़े बुद्धिमान है, बड़े क्वालिफाइड है, लेकिन लोग दूसरा ज़्यादा है। लेकिन अगर गुलाब का फूल चमेली का फूल बनना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है, जेनेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। और गुलाब का फूल चमेली का फूल बनने का प्रयास करेगा, उसमें अपनी शक्ति और अपना समय गंवाएगा, और थोड़ा सा हो भी जाएगा। समझो गुलाब का फूल थोड़ा नकल कर करके चमेली का फूल थोड़ा बन ही जाएगा ऊपर से, लेकिन अंदर से गुलाब का फूल रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि गुलाब का फूल कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कमल नहीं बन सकता है, तो असफलता निश्चित है। दुख, विक्षिप्तता, बीमारी, रुग्णता, न्यूरोटिक स्टेट ऑफ माइंड इज ऑलवेज वेल डिसाइडेड, वेल डिटरमाइंड। और कमल होने की चेष्टा में वो गुलाब होने की शक्ति भी बह जाएगी, तो फिर वो कमल नहीं हो पाएगा और गुलाब होने की शक्ति भी बिखर जाएगी। तो भगवान कहते हैं सोचो जरा शांति से कि गुलाब का फूल छोटा भी बने, असफल भी बने, इतना फूल खिले भी नहीं, तो भी गुलाब का फूल ही रहे, उसमें वो उसकी अच्छाई है। आप अपने स्वधर्मों को देखो, इट इज बेटर टू वेयर आउट इन योर ओन नेचर रादर देन रस्ट आउट फॉलोइंग समवन एल्स। कटाई जવું એના કરતા ઘસાઈ જવું વધારે સારું છે। It is better to wear out in your own field than to rust out in someone else's field. Many of us are rusted out. ऊपर से बड़ी चमक है but we are rusted out. We have lost our great glitter. We have lost our smile. We have lost our enthusiasm. We have lost our kind of extra drive. We have lost it. चल रही है जिंदगी, जी रहे हैं जिंदगी, जी नहीं रहे जिंदगी, डो रहे जिंदगी को जबरदस्ती चला रहे, ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण का ये जो है, कृष्ण कहते हैं आप आत्मवंचना ना करो, डोंट एंटर सेल्फ डिसेप्शन।
अपने स्वभाव को पहचानो। कृष्ण का जो ये बीज मंत्र है, वो अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन भाग जाना कहता है ना कि मुझे रण मैदान से जाके, मुझे तो धर्म में जाना है। वो अर्जुन ब्राह्मण जैसी बात कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है, उसका मूलभूत स्वभाव जो है, जन्मजात उसका इंट्रिंसिक नेचर क्या है, क्षत्रिय होने का है, लेकिन वो ब्राह्मण होने की बात कर रहा है। वो ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, ये लगेगा, हाँ, स्त्री अदूषित हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान कहते तू ब्राह्मण जैसी ऊपर ऊपर से बात करता है, लेकिन तेरा मूलभूत स्वभाव जो है, योर इंट्रिंसिक नेचर इज दैट ऑफ ए वॉरियर। तुम्हें क्षत्रियता में ही आनंद है, तो ये अपना जो स्वधर्म है उसको छोड़ के भागना नहीं है। अपने अगर वहां बुद्ध खड़े होते, समझो अर्जुन की जगह बुद्ध होते, तो भगवान आशीर्वाद दे देते, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा इंट्रिंसिक नेचर, तुम्हारा आंतरिक स्वभाव बुद्ध होने का, वहां अगर महावीर खड़े होते तो भगवान आशीर्वाद दे देते, ठीक है, नहीं नहीं, आप माना कि आप क्षत्रिय घराने में आप पैदा हुए हो, लेकिन आपका इंट्रिंसिक नेचर ब्राह्मण जैसा है। महावीर क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, लेकिन उनका इज बाय साइकोलॉजिकल टाइप ही वाज मोर लाइक ए ब्राह्मण रादर देन ए क्षत्रिय। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया होता, महावीर आप भी जाओ। अब बुद्ध भी क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान ने कहा होता जाओ। लेकिन अर्जुन, भगवान जानते हैं उसका प्रशिक्षण, उसका ट्रेनिंग, उसका अभ्यास, और इसकी साइकोलॉजिकल टाइप राइट फ्रॉम द बर्थ इज दैट ऑफ ए वॉरियर, क्षत्रिय। तो भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहो, भागो मत। भागने से अच्छा नहीं है, तुम निजी स्वभाव से तुम चलित हो जाओगे, और निजी स्वभाव से तो अगर अर्जुन चलित, तो अगर भाग भी जाएगा तो फिर भी वापस आएगा, क्योंकि जंगल जाएगा तो ध्यान करने बैठेगा, तू ध्यान नहीं कर पाएगा, तू ध्यान करने वाला इंसान है ही नहीं। तू तो अपने कर्मयोग में डूब, अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार कर्म कर और निष्काम भावना से कर्म कर। भगवान क्या कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी में समांतर रख के तू लड़, और अपने कर्म का परिणाम, कर्म का फल मुझ परमात्मा के चरणों में तू रख। इसी तरह तो तुझे पाप नहीं लगेगा, नैवं पापम वाप्स्यसि, और तू आनंद से भर जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने अपने स्वभाव में रहो, तू फिक्र मत कर। तू इतनी फिक्र करके जो बैठा है, तू फिक्र मुझ पे छोड़, लिव इट टू मी। इसी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्म को छोड़कर, अभी उसमें भी धर्म की बात नहीं है, इट इज नॉट हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम वर्सेस बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। धर्म यानी जगत की सब झंझट को छोड़ के तू मेरे चरण में आ जा, मेरी शरणागति को स्वीकार कर, मैं तुझे सभी दोषों से मुक्त करूंगा। तो भगवान का कहना अपने स्वधर्म पे रहो, लेकिन लोग परधर्म को ओढ़ लेते हैं। परधर्म की चादर ओढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का हमें पता नहीं होता है। मेरा इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल टाइप क्या है, मुझे बहुत सालों तक पता नहीं चलता है। व्हाट इज माय साइकोलॉजी, मुझे अपने आप को मालूम तो होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम कभी भी आंख बंद करके बैठते नहीं अपनी, और अपने ही आत्मा का निरीक्षण नहीं करते। व्हाट इज माय बेसिक इंट्रिंसिक नेचर, मेरी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। अभी कभी हमने सोचा नहीं, जब बच्चे थे या युवा थे, अभी भी हम कभी सोचते नहीं कि व्हाट इज माय बेसिक साइकोलॉजिकल टाइप। अधिकतर लोग इस दुनिया में जब नकल करते हैं, अच्छा कोई ये डॉक्टरी में जा रहा है, ये भी डॉक्टरी करेगा, ये इंजीनियर हो रहा है, ये भी है, इसने बिजनेस चालू किया, हम भी बिजनेस चालू करते हैं। नोबडी टेक्स स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट एंड थिंक्स अबाउट व्हाट इज माय बेसिक इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल टाइप, मैं किस लिए गढ़ा गया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में, परधर्म में लोग चले जाते हैं, लेकिन स्वधर्म का हमें पता नहीं है कि परमात्मा ने मुझे किस मिशन पे भेजा है। और इंसान कभी आता है कमल बनने के लिए, लेकिन फिर कीचड़ में फंस जाता है। इसी पदार्थ, यश, वासना, माया और इसी जंगल में फंस जाता है, इसी अंधेरे में फंस जाता है। निजी स्वभाव के बारे में कभी सोचता नहीं। और दूसरा एक कारण है, पता नहीं इसलिए चलता है कि परधर्म का प्रलोभन ज्यादा होता है। दूसरे का जो स्वभाव है,
दूसरे का जो धर्म है, दूसरा जो कर रहा है उसका प्रलोभन ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्वधर्म में तो आप अकेले होंगे। इफ यू डिसाइड दिस इज माय बेसिक नेचर, everybody is different on this planet. We have 6 billion people on the planet, but everybody is different. Even identical twins, they differ on a number of counts. Even if you clone 2 human beings, they may be exactly alike physically, लेकिन उनका स्वभाव अलग होता है। Even cloned human beings, उनका आंतरिक स्वभाव, उनकी आत्मा की चेतना अलग प्रकार की हो सकती है। So nobody is alike. The Supreme is so creative that he doesn't repeat a model. देखो, एक चित्रकार बार बार एक ही प्रकार के चित्रकार बना सकता है। एक कवि जो है बार बार एक ही प्रकार की कविता बनाएगा, क्योंकि they have limited ability. परमात्मा has unlimited ability. उसकी सृजनात्मक शक्ति इतनी गहन है, इतनी विशाल है कि वो कभी भी not even one thing is like another. All the human beings on the planet are totally different. They may look alike, but still they are different. अब सोचो कितनी परमात्मा की जो शक्ति है, हर अब आप सोचेंगे फ्लावर्स, यानी there are so many types in the flower. गुलाब है, मोगरा है, चमेली, और गुलाब में भी कितनी कितने टाइप्स होती है। कोई लाल होता है, कोई काला होता है, कोई पीला होता है, और पीले गुलाब में भी एवरी गुलाब, हर गुलाब, एवरी रोज इज डिफरेंट। हर चींटी इज अलग। आप सुबह चाय पीते हो तो चाय की भी कितनी टाइप है, इट्स नॉट जस्ट वन टाइप। कॉफी पीते हो तो उसमें भी कितनी टाइप है। कुछ भी करो, आप आम खाते हो, सेब खाते हो, आम की भी कितनी टाइप होती है। देयर मस्ट बी 300-400 टाइप्स। द स्पेशलिस्ट ऑन मैंगोज, दे कैन टेल यू दैट देयर आर 300-400 टाइप। अब कहेंगे केसर कैरी, उसमें भी अलग प्रकार की होती है विद इन केसर कैरी। आप एक शेर को देखो तो शेर में भी साइबेरियन टाइगर है, रशियन टाइगर है, इंडियन टाइगर है। एक लायन को देखो, एशियाटिक लायन है, अफ्रीकन लायन, उसमें भी कितने टाइप होते हैं। तो परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी इतनी विशाल है, ही नेवर रिपीट्स। तो भगवान का कहना है कि मैंने आपको अलग बनाया है, आई हैव मेड यू यूनिक एंड डिफरेंट। आपके जैसा कभी कोई हुआ नहीं है, न है न होगा। Let me repeat this. आपके जैसा, मेरे जैसा है, आपके जैसा अभी तक दुनिया में कोई हुआ नहीं है, न है अभी, न कभी होगा। तो अगर आप दूसरे का अनुकरण करते हो, अपने निजी स्वभाव में नहीं जाते हैं, तो it is an insult to his creative ability. Let me repeat this statement. If you copy someone else, अगर आप दूसरे के स्वभाव का अनुकरण करते हो और भगवान ने आपको आपके निजी स्वभाव के प्रकार बनाया है और आप निजी स्वभाव का अनुसरण नहीं करते हो, तो इट इज एन इंसल्ट टू हिज क्रिएटिव एबिलिटी। ही मेड यू टू बी अ डिफरेंट पर्सन एंड यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। तो भगवान कहते हैं कि ये मत करो। देयर कैन बी 6 बिलियन प्रोफेशंस, देयर इज नो लिमिट टू इट। यू कैन बी सो डिफरेंट, यू कैन बी सो यूनिक। दैट्स व्हाई सम पीपल से डेयर टू बी डिफरेंट। Gandhi dared to be different. Einstein dared to be different. देखो आइंस्टाइन का फूल कितना खिला, गांधी का फूल कितना खिला। टैगोर, see Tagore was very different. When he was a younger boy, everybody in the family did not like him, क्योंकि every other child in the family was either pursuing science or engineering or medicine. टैगोर किसी पेड़ के नीचे बैठ के कविता बना देते। और टैगोर ने माँ ने खुद लिखा था एक दिन बर्थडे पार्टी में कि आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन, मेरे रविंद्रनाथ से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बट ही डिडंट केयर, ही सेड आई डेयर टू बी डिफरेंट। ही डेयर टू बी डिफरेंट एंड नाउ लुक व्हाट हैपेंड, वी गॉट ए नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने जो लिखा गीतांजलि, उसके आधार पे उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन गीतांजलि से भी ज़्यादा कुछ लिखा है उन्होंने, जो नोबेल प्राइज कमेटी में जो है वो समझ भी नहीं पाते। He has written far beyond that, which is even beyond the comprehension of people who are on the Nobel Prize committee. तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में रहो, अपनी निजता में रहो, अपनी निजता का फूल जो है वो खिलने दो। जब कोई रिपीटेशन करता है, कभी
Khalil Gibran, he wrote Prophet. He reached this climate. Thereafter, every other book he wrote was like the Prophet. उसमें कुछ नया नहीं था. Even Van Gogh, every of his painting had some kind of similarity. क्योंकि इंसान की लिमिटेशन होती है. परमात्मा उसकी क्रिएटिविटी इज अनलिमिटेड. जगत में जितने शेर है वो अलग है, जितने इंसान है वो अलग है, जितने फ्लावर्स है वो अलग है. एक पेड़ में जितने पत्ते हैं वो अलग है. अगर एक पेड़ में आप बाहर जाके देखो 2000 10,000 पत्ते हो गए, हर 10,000 पत्ता अलग है. यू कैन फाइंड माइन्यूट डिफरेंसेस क्योंकि क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ हिज सुप्रीम इज सो अनलिमिटेड. परमात्मा एक ही मॉडल बनाता ही नहीं और फिर आप एक जैसा मॉडल बनने का प्रयास करो मीन्स यू आर इंसल्टिंग हिज क्रिएटिव एबिलिटी. अगर आपके पिता और माता बड़े यशस्वी है एंड यू जस्ट ट्राई टू बिकम लाइक समवन एल्स, आपके पिता कहेंगे नो यू आर सो डिफरेंट, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, come up O lions, shake off the illusion you are shaped. आप शेर पैदा हुए, आप एक बकरी की तरह बिहेव कर रहे हो. डोंट डू इट, बी बोल्ड. तो भगवान का ये कहना है कि अपने स्वभाव में रहो, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में आपका फूल खिलेगा और किसी की नकल न करो. और आज तक देखो लोग नकल करते हैं. कोई सोचेगा मैं विवेकानंद हो जाऊं, ऊपर से ये बात अच्छी लगती है. हमारे माँ बाप भी कहते देखो विवेकानंद को फॉलो करो या महावीर को फॉलो करो या बुद्ध को फॉलो करो, लेकिन कृष्ण कहेंगे नहीं, किसी को फॉलो मत करो, बी योरसेल्फ. क्योंकि विवेकानंद आज तक दुनिया में एक ही बार हुआ है और कभी कभी होने वाला नहीं है. विवेकानंद पहले कभी नहीं हुआ था, हो गया वो हो गया, अभी बाद में कभी नहीं हो गया, होने वाला नहीं है. क्योंकि फॉर ए विवेकानंद टू हैपन अगेन the same kind of circumstances have to be recreated again. और जगत इतना परिवर्तनशील है, उसी प्रकार के माँ बाप, उसी प्रकार का समाज, उसी प्रकार का गुरु दूसरे युग में पैदा होने वाला नहीं. हर युग अलग है. जगत इतना परिवर्तनशील है, इतना एवरीथिंग इज चेंजिंग. इवन व्हाइल यू आर सिटिंग हियर यू चेंज विद इन हाफ एन आवर. यू चेंज, आपको पता नहीं चलता है कि आप बदल गए हो. बुद्ध को मिलने एक आदमी आया था और फिर बुद्ध ने कहा कि आपको दूसरी बार मिलने आऊँगा. तो बुद्ध ने कहा दूसरी बार जब आओगे तब आप बदल गए होगे. तो दैट फेलो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि एवरीथिंग इज सो ट्रांसिएंट, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. सो हेराक्लिटस, a Greek philosopher, said that you cannot step into the same river twice because by the time you try to step again, the water in the river has changed, the river itself has changed. And Osho Rajneesh went a step further. He said, you cannot step into the same river even once. Because by the time your foot is on the upper layer of water, and by the time it reaches the second layer, the upper layer has already changed. जगत इतना परिवर्तनशील है. Everything is ever changing. उसी का नाम संसार है. संसरति इति संसार. जो हमेशा सरक जाता है, वो जो हमेशा हाथ से सरक जाता है, जो हमेशा आपको धोखा देता है, उसका नाम है संसार. इसलिए संसार को क्या कहा? माया. क्यों कहा माया? संसार इल्यूजन है, वो धोखा दे दिया आपको. आपको लगता है लेकिन फिर भी नहीं है. ये समझने जैसी चीज है. देखो देयर आर 3 स्टेजेस. आपकी स्वप्नावस्था होती है इंसान की, फिर जागृत अवस्था होती है जो हम सभी की होती है. रात को सो जाते फिर दिन में उठते. लेकिन किसी एक योगी की समाधि की भी अवस्था होती है. सो इंसान की 3 संभावनाएं, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, जागृत अवस्था और तंद्रावस्था. और एक अवस्था होती है समाधि अवस्था. जब आप सपने में होते हैं, रात का आप सपना होता है कि कोई आपके सर पे चढ़ गया, आपको मारने की नौबत पे, चाकू आपकी छाती पे लगा के आप जोर से चिल्ला के जाग जाते हो. जाग जाते हो, आप चिल्ला भी देते हो. आपकी बीबी और आपका हस्बैंड कहेगा क्या हुआ, और फिर भी आप जाग भी गए, फिर भी आप सोते नहीं, वो मार रहा है मुझे, वो मार रहा है, वो मार रहा है. फिर आपकी बीबी या आपका हस्बैंड कहेगा कोई नहीं है यार, सपना था. फिर आप जब
सपने से जागते हो तो जागृत अवस्था में आने के बाद आप क्या कहते हो कि वो स्वप्न था, मीन्स दैट वाज नॉट रियल, वो एक धोखा था, वो माया है, वो तथ्य लगता था लेकिन सत्य नहीं है, दिस इज डिफरेंस। लेकिन वो इट वाज सो पावरफुल कि आपकी चद्दर भी पसीने से भीग गई आप चिल्ला के खड़े हो गए, तो इट वाज स्वप्न बट इट वाज सो रियल। उसको हमारे वेदांत में रज्जु सर्प का एग्जाम्पल देते हैं, है रस्सी लेकिन आपको सांप की भ्रांति होती है, आपका दिमाग को लगता है सर्प है और आप चीख के भाग भी जाते हो। तो आप जब जागृत अवस्था में आते हो तब आप कहते हो कि नहीं नहीं वो तो अनरियल था क्योंकि वो स्वप्न था। उसी तरह जब कोई योगी ये जागने से भी जाग जाता है, जागने से भी जाग जाता है और समाधि में प्रवेश करता है, तब कहता है कि ये जो जागने में जो हो रहा है वो भी एक स्वप्न है। ये हमारी जागृत अवस्था में जो हो रहा है, जब आप समाधि में प्रवेश करता हो तो समाधि अवस्था में जाने के बाद आपको पता चलता है कि जो जागृत अवस्था में हो रहा था आज तक वो भी एक माया थी, वो भी एक स्वप्न सा क्या। अब सोचो कि आप जब 5 साल के बच्चे थे, 3 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल, आप अभी स्वप्नवत नहीं लगता है, वो सपना ही था। डोंट यू थिंक इट वाज लाइक ड्रीम, इट वाज नॉट रियल। उसी तरह जब आप समाधि में जाते हो तो समाधि में आके योगी को लगता था जो भी हो रहा है वो भी एक स्वप्न है। तो भगवान का कहना है कि डोंट कॉपी एनीबॉडी। महावीर अच्छे लेकिन महावीर की नकल मत करो। Get inspired by Mahavir and Buddha and Vivekananda, but don't copy him because you are made different. कई लोग ऐसे हैं महावीर के बाद महावीर की नकल की, कई लोग ऐसे बुद्ध के बाद बुद्ध की नकल की, बुद्ध जैसे बाल नोच लिए, वो बोधि वृक्ष के नीचे वो भी बैठ गए, बुद्ध की तरह ध्यान करने लगे, लेकिन नकल से कुछ होता नहीं। You have to have your own individuality. कई लोग ऐसे महावीर की तरह उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, लेकिन उनको आत्म परिवर्तन अंदर से कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हो महावीर के तरह उन्होंने बाल नोच लिए उखाड़ के, कई जैन साधु है, लेकिन महावीर की जो अवस्था होती वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो नकल कर रहे हैं। अपनी जो निजता है वो भूल गए, वो निजता के ऊपर महावीर को थोप रहे हैं। दे आर सुपर इम्पोजिंग महावीर ऑन टू देमसेल्व्स। सम पीपल आर सुपर इम्पोजिंग विवेकानंद ऑन टू देमसेल्व्स। सम पीपल आर सुपर इम्पोजिंग बुद्ध और कृष्ण और राम ऑन टू देमसेल्व्स। इन कृष्ण कहते हैं मेरी भी नकल मत करो मुझे सुनो, भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान इधर कहते हैं अर्जुन मेरी नकल मत करना। यू कैन नेवर बी कृष्ण, यू कैन ओनली बी अर्जुन और अर्जुन होके भी तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं तुम अर्जुन हो, अर्जुन बने रहो, और अर्जुन बने रहने के बावजूद आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो जहां मैं खुद हूं। तो भगवान कहते हैं डोंट कॉपी एनीबॉडी, लुक एट मी। इसलिए सब अवतार थे, देखो रामकृष्ण परमहंस हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, मीरा हुई, बुद्ध हुए, महावीर हुए, रमण महर्षि हुए, इतने अवतार हुए, सब आत्मज्ञानी थे, लेकिन सभी की अभिव्यक्ति अलग थी। मीरा का आत्मज्ञान ऐसा ही है जैसे महावीर का था, लेकिन मीरा और महावीर में कितना फर्क है। मीरा सड़कों पे आके नाचती है, लेकिन महावीर को कहे चलो नाचो ये मैं नहीं कर सकता। राम भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, लेकिन राम से कहोगे तो किसी और स्त्री के साथ नाचना है राम कहेंगे नहीं मैं नहीं नाचूंगा, तुम नाचो तुम 16,000 स्त्रियों के साथ नाचो, मैं नहीं नाचूंगा। अभिव्यक्ति अलग होती है, क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक नेचर अलग होता है, स्वभाव अलग से होता है। जलाराम बापा ने जो किया है वो तुकाराम या एकनाथ अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व है। संत ज्ञानेश्वर अलग है और चैतन्य महाप्रभु अलग है। बुद्ध ध्यान में बैठ सकते हैं लेकिन नाच नहीं सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाच सकते हैं, वो बह सकते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति है कि जो आनंद को बुद्ध उपलब्ध हुए वही आनंद को चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अभिव्यक्ति क्योंकि उनका प्रकार अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने बुद्ध की नकल नहीं की न महावीर ने बुद्ध की नकल की, न बुद्ध ने हालांकि दे वर कंटेम्पररीज।
दे वर कॉन्टेम्पररीज, वो नकल कर सकते थे लेकिन नकल नहीं की। बुद्ध तो बिल्कुल अलग थे, महावीर बिल्कुल अलग थे, और उनकी अनुभूति एक ही है। जैसे कविता गीत लिखने वाले का कर्म अलग है, गीत को गाने वाले का कर्म अलग है, गीत में संगीत इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक देने वाले का कर्म अलग है, लेकिन अनुभूति तीनों की, आनंद तीनों का एक ही है। इतना अच्छा गीत लिखने के बाद आपको आनंद होता है, इतना अच्छा गीत गाने के बाद आपको आनंद मिलता है, इतना अच्छा गीत में आपको संगीत का पूर्ण करने के बाद आपको जो आनंद, वो आनंद तो एक ही प्रकार का है। माताएं अलग है इस जगत में, हर माता अलग है लेकिन मातृत्व एक है। हर पिताएं अलग है इस जगत में लेकिन पितृत्व एक अलग है। बारिश की बूंद अलग अलग है लेकिन बारिश का बरसना, द प्रोसेस इज द सेम। वर्षा का होना एक है लेकिन हर बारिश का बिंदु अलग है। तो पर इतनी वैविध्यता है। भगवान कहते हैं डोंट फॉलो, डोंट कॉपी एनीवन एल्स, बी योरसेल्फ, यू नो। इधर एक आदमी ऐसा नहीं है जो दूसरे की तरह है, ना हो सकता है। एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड डिफरेंट एंड डिफरेंट। इसे प्रकार से हमारे सनातन धर्म में मनुष्यता को 4 विभाग में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें कोई ऊंच नीच, द डिवीजन वाज हॉरिजॉन्टल, इट वाज नॉट वर्टिकल। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऊपर का है और उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र, ऐसा नहीं था। देखो, कृष्ण, राम, महावीर, बुद्ध चारों क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, लेकिन चारों ने काम क्या किया? ब्राह्मणों का काम किया। कृष्ण जब गीता बोल रहे तो क्या काम कर रहे हैं? ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हो, आपको क्षत्रिय रहना। परशुराम ब्राह्मण घराने में पैदा हुए लेकिन कई बार उन्होंने क्षत्रिय का काम किया। देयर वाज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर बेस्ड अपॉन योर इंट्रिंसिक नेचर, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ऐसा नहीं, भगवान कहता है कि अगर आपका ब्राह्मण स्वभाव है तो आप ब्राह्मण बने रहो, अगर आपका क्षत्रिय स्वभाव है तो आप क्षत्रिय बने रहो, अगर आपका वैश्य स्वभाव है तो ठीक है, व्यापार करो और परमात्मा के चरणों में अपने कर्मों को अर्पित करते रहो, अपने आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। अगर आप किसी की सेवा करना अच्छा लगता है, आपको सेवा धर्म पसंद है, तो सेवा धर्म कर करके भी आप आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन सर्विस। वही बात रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने भी उठाई, उन्होंने भी मिशन खड़े किए, वो भी सेवा धर्म में प्रवृत्त हुए। तो भगवान कहते हैं अपने अपने निजी धर्म में रहो। ये दीज आर 4 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, और कोई ऊंच नीच नहीं थे उसमें। लेकिन एज द टाइम वेंट ऑन, यू नो, मनुष्य का दिमाग इतना डायलेक्टिकल होता है, इतना कंपार्टमेंटलाइज होता है। फिर वी बिकम फंडामेंटल हिंदू, फंडामेंटल क्रिश्चियन, फंडामेंटल ईसाई, फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके धर्म के हार्द को हम पकड़ते नहीं। तो जो वर्ण व्यवस्था के पीछे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का विज्ञान था, वो विज्ञान हम चूक गए। तो फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में शोषण चलने लगा, और फिर वर्ण व्यवस्था बेकार हो गई। और वर्ण व्यवस्था के पीछे एक दूसरा बड़ा एसोटेरिक रीजन था कि अगर देखो, दे वर सेइंग कि अगर आप ब्राह्मण प्रकार के व्यक्ति हो तो आप ब्राह्मण प्रकार की स्त्री या पुरुष से शादी करो। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। उसमें उन लोगों ने जानबूझ के किया था कि वैसे भी शादी में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, टीवी उस कोने में रखना है, वो कोने में रखना है, उसमें झगड़ा होता है। तो फिर आपका बेसिक नेचर अगर अलग है तो आपका लग्न जीवन, आपकी शादी इतनी बेकार हो जाएगी। सुबह उठने के बाद ही आपको 5 बजे का अलार्म रखना है, उसको 6 बजे का अलार्म रखना है, आप झगड़ो, उसमें भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप दूसरी वॉच लाएंगे तो फिर आपके बीवी को नहीं, वो वॉच मुझे दे दो, मुझे पसंद है, आप ले लो, पुरानी ले लो, उसमें भी झगड़ा हो जाता है। तो उनका कहना था कि इफ़ यू मैरी द सेम टाइप ऑफ पर्सन एज यू आर, तो आपकी शादी भी, आपका लग्न जीवन भी थोड़ा आनंद से व्यतीत होगा, थोड़े संघर्ष बिना व्यतीत होगा, आपको आनंद होगा, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति आप दोनों पति पत्नी युगल मिलके आप प्रयाण करोगे। नहीं तो आपकी जिंदगी भी फिर दुखी बन जाएगी। अगर आपका स्वभाव एक क्षत्राणी का है, आप कह सकती है आपके पति को कि मर जाना लेकिन पीठ मत बताना, ऐसा अगर कहने की हिम्मत है तो फिर आप
मैरी ए रॉयल पर्सन, मैरी ए लीडर, मैरी एक क्षत्रिय से शादी करो, फिर आप ब्राह्मण से शादी करोगी, वो ऐसा थोड़ा ढीला होगा, नहीं नहीं मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, हाँ, तो उसको भी कंटाला आएगा, उसको पति को देख के कि ये इतना नामर्द निकला है ये ऐसा हो तो कहने का उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, जब कोई लोग कहते थे कि आप अपने गोत्र में शादी करो, आप अपने कुल में शादी, उसके पीछे ये एसोटेरिक रीजन था, विज्ञान था कि इट्स लाइक मैचिंग योर साइकोलॉजिकल टाइप। आप अगर मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ कि वी आर इन लव, कैन यू थिंक वी आर ए गुड फिट विच इज आर, एंड ही मेक ए साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन, या आउट ऑफ 100 यू मैच 80-90 पॉइंट्स। तो हमारे ज्योतिष शास्त्री क्या करते थे, 90 गुण मिलते हैं आपकी हॉरोस्कोप देख के 90 गुण મળે છે, 100 गुण મળે છે, ठीक है शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और उसमें दूसरा था कि अगर आप इस जन्म में ब्राह्मण थे, आपने ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण के स्वभाव में आपने यात्रा की थी, पवित्रता में यात्रा की थी, आप आध्यात्मिकता में बड़े आगे बढ़े थे, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो अगर आपको दूसरा जन्म लेना है तो आप आत्मा के जरिए आप चाहोगे कि अब कोई ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हो, क्योंकि आपकी यात्रा फिर जोर से जहाँ से अगले जन्म में अटकी थी वहाँ से आगे बढ़े। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आप मर जाते हो तो आपकी यात्रा वहीं से शुरू होती जहाँ पहले अटक गई थी, ऐसा होता है। तो अगर ब्राह्मण आत्मा मरती है तो अगर ये वर्ण व्यवस्था अगर है तो ही कैन चूज टू बी रीबॉर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली, तो फिर उसकी अगले जन्म की यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से अटक गई थी, तो अच्छा होता है ना, ही कैन कंटिन्यू फर्दर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। अगर शंकराचार्य को आज जन्म लेना है तो फिर फादर कन्वीनियंस स्टोर चलाता है और माता सारा दिन क्लब में जाती है, वो ताश खेलती है, पार्टियों में जाती है, तो शंकराचार्य की हालत कितनी बर्बाद हो जाती। उनको प्रयाण करना है आगे और वो फादर कहेगा तू दुकान पे बैठ, इधर शराब बेच, लीकर स्टोर चलाना है, और माँ कहेगी नहीं नहीं आज मेरे साथ क्लब में चल, तुझे ताश खेलना आना चाहिए, आगे बढ़ना है हमें, हाई सर्कल में आगे बढ़ना है। शंकराचार्य की हालत खराब हो जाएगी ना। तो हमारे ऋषि मुनि बड़े आगे की कि अगर ब्राह्मण आत्मा मरती है, क्षत्रिय आत्मा मरती है, वो चाहेगा कि मैं क्षत्रिय धर्म में जो मैंने आगे विकास किया था, प्रोग्रेस किया था, वो बना रहे और मेरे अगले जन्म में भी वो यात्रा बनी रहे। तो जब आत्मा मरती थी और जब वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, तो अगर मैं क्षत्रिय था और क्षत्रियता के मुझे आगे प्रयाण करना था तो मैं भी क्षत्रिय, फिर से क्षत्रियता, क्षत्रिय कुल में फिर से जन्म लेना चाहूँगा। अगर मेरी ब्राह्मण तरीके की आत्मा, मैं उसी कुल में भी जन्म लेना चाहूँगा जहाँ मेरा पिता कोई योगी हो और माता कोई विदुषी सन्नारी हो, जहाँ योगानुकरण विचारावरण हो, जहाँ यौगिक मिल्य हो, जहाँ ताकि मेरी यात्रा एकदम इट टेक्स सम एक्सेलरेटेड मोमेंटम। तो ये भी एक विचार था, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, तो फिर अभी वो बिखर गई, वो भी कभी वापस नहीं। लेकिन कृष्ण ने जब वर्ण व्यवस्था की बात की तो उसके पीछे भी बड़ा विज्ञान था। तो इसी के हिसाब से हमारे लोगों ने मनुष्य के 4 ब्रॉडर विभाग किए थे कि कुछ लोग ब्राह्मण टाइप के, अभी ब्राह्मण टाइप में भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय टाइप के थे। इट्स ए ब्रॉडर क्लासिफिकेशन एंड देयर वाज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण हुए तो अभी ब्राह्मण ही बनना है, ऐसा नहीं कि आप शूद्र हुए तो आपको शूद्र ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं था। You had freedom to cross over, but it became rigid later on. So we cannot blame the system, we have to blame the implementation of the system. We forgot the basic science and the basic beautiful idea behind the system. This system was calculated to uplift you in your own field. अगर आप ब्राह्मण टाइप के हैं तो आप ब्राह्मण बने रहो, आपको बहुत आनंद बनेगा। आपको सेवा धर्म अच्छा लगता है, आप सेवा धर्म में जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। सेवा करके भी आनंद आता है। कई लोग ऐसे हैं, उनको सेवा करके आनंद है। मैं एक घर में मेहमान था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब वो थोड़ी ठंडी थी उस दिन, तो उस घर की जो महिला थी उसने व्हेन आई वाज गोइंग टू बेड शी पुल्ड आउट द बेड शीट फ्रॉम माय बेड एंड शी पुट इट इन द ड्रायर टू वार्म इट अप। You and me cannot even think about it. At the most we can give a nice blanket or turn on the heater.
but she gave a nice blanket, but she also warmed up the bed. And I said, क्या कर रही हो आप? नहीं, आपको थोड़ी ठंडी कम लगे ना. कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, सेवा धर्म हम सोच ही नहीं सकते. मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ प्रामाणिकता से. अगर आप या आपका बेडरूम में जाओ, सो, और आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, पानी लेके जाना, क्या दूध पीना है पी लो, माइक्रोवेव में जाके कुछ गर्म कर लेना. लेकिन कई लोगों का ऐसा, उनको किसी की सेवा करना अच्छा लगता है. अगर आपका ऐसा है स्वभाव. वही औरत, एक बार मैं उनके साथ जा रहा था तो रास्ते में एक टायर पड़ा था. You and I would have just gone around and gone further. She pulled over her car and got out of the car, and I said, क्या कर रही है ये औरत, पागल है क्या? And then she got out and she stopped the traffic and pulled the tire from the middle of the road and put it to the curb. And she came back and she कहने लगी, इस कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है. सर, आप जैसा सोचती है मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. सिर्फ गीता पे भाषण दे सकता हूँ, लेकिन आप जैसा सोचना वो ज़्यादा बेहतर है. ऐसा सोचना, ऐसा करना गीता पे भाषण देने से तो ज़्यादा अच्छा है. तो अगर आपका सेवा धर्म है तो आप सेवा धर्म करो. और उनके चेहरे पे जो आनंद था, मैंने जब देखा उनके चेहरे पे जो आनंद था, उसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते हो. तो भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में रहो. डोंट कॉपी अदर पीपल, डोंट कॉपी अदर पीपल, रिमेन डिफरेंट, रिमेन टोटली डिफरेंट. और परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विशाल है, इतनी विशाल है. एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, everything is so different and different and different and different at any time on this planet. Different things are any time on any planet, not only on this planet. Every planet is constantly changing. Change is the name of the game. Everything constant in this world is change. Means the Supreme is so creative. And then if you are not following what He has built you with, अगर आपको if you are आपको यूनिक अद्वितीय बना है और आप अद्वितीयता के अनुसार आप चलते नहीं हो, तो फिर इट इज एन इंसल्ट टू हिज क्रिएटिव एबिलिटी. कहे कोई दुकानदार कहेगा ना, आप यू बाय एन सोफिस्टिकेटेड आईफोन एंड यू मैस इट अप, वो भी कहेगा फिर आप व्हेन यू गो बैक, आप भी बुद्धू है, यू डोंट डिजर्व एन आईपॉड. वो ऐसा ही कहेगा, यू डोंट डिजर्व एन आईपॉड, इज नॉट योर कप ऑफ टी, बाय समथिंग, बाय सम BlackBerry or something. You don't deserve iPod. हम ही अपने आप को बिगाड़ रहे हैं. भगवान कहते हैं अपने निजता में रहो, enjoy yourself, जुगाली मत करना. गाय क्या करती है? जुगाली करती रहती है. जो खाना है उसको बाहर निकाल के चबा. भगवान कहते हैं जुगाली मत करो. Be different, be intuitively different. और लेकिन हमारी शक्ति सीमित है, इसलिए कई बार हम नकल करते हैं. देखो, जब मुकेश जी ने गाना शुरू किया तो वो साइकिल की नकल करने लगे. जब तलत महमूद ने गाना शुरू किया, वो भी साइकिल की नकल. बिकॉज परधर्म में क्या है, द रोड इज ऑलरेडी चार्टेड, द मैप इज देयर. स्वधर्म में कोई नक्शा नहीं है, यू हैव टू मेक योर ओन वे. जब अपने स्वभाव में चलते हो, आपके जैसा स्वभाव किसी का नहीं है. अगर आप अपने स्वभाव में चले तो मीन्स आपका रास्ता बिल्कुल अलग होगा. वहाँ कोई राजमार्ग नहीं है, आपको आपका मार्ग खुद ही बनाना पड़ेगा. तो फिर क्या होता है कि अगर आप देखते हो ये मार्ग पे चल पे ये बहुत सफल हो गया, तो इट इज़ सो कन्वीनियंट. इसलिए लोग परधर्म में जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुरक्षा है एंड देयर आर गाइडेड मैप्स अवेलेबल. देयरफॉर पीपल जस्ट वॉक इनटू दोस थिंग्स. सो पीपल स्टार्ट कॉपिंग, और फिर अपने जो निजी धर्म है, निजी जो स्वभाव है, अपना निजी स्वभाव है उससे चलित हो जाते हैं, अपने निजी स्वभाव खो देते हैं, और उसमें बहुत कुछ अनर्थ हो जाता है. भगवान का यहाँ कहता है आप सिर्फ आप ही बन सकते हो, और कुछ नहीं बन सकते हो. आप बन के ही रहो. इट इज़ नाइस टू बी. और भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह, परधर्म बहुत भयकारी है. भगवान ने आगे गीता में कहा कि मौत से क्यों डरने का है. दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या, कोई मरता नहीं, मत डर. मौत से मत डरो, लेकिन परधर्म से डरो. सी स्टेटमेंट, मौत से मत डरो लेकिन दूसरों को नकल करने में डरो. परधर्मो भयावह.
दूसरे के स्वभाव, दूसरे का धर्म, दूसरे का साइकोलॉजी का अनुकरण करने से आप डरो, मौत से मत डरो, लेकिन ये बात से डरो, परधर्मो भयावह। तो कृष्ण का कहना, कहते हैं परधर्म जो है सुसाइडल है, आप अपनी आत्महत्या करता है। जब आप कार्बन कॉपी करते हो, किसी की नकल करते हो, यू आर किलिंग योर सेल्फ। भगवान का कहता है आई हैव प्रोग्राम्ड यू टू बी डिफरेंट, सो बी डिफरेंट, डोंट कॉपी समवन एल्स। आत्महत्या इतनी भयावह नहीं है कि आत्महत्या में क्या होता है, शरीर मर जाए। जब कोई इंसान आत्महत्या तक करता है तो क्या होता है, वो अपने शरीर को मारता है। लेकिन आप जब परधर्म में जाते हो, अपना जो मूलभूत जो स्वभाव है उसको इग्नोर करके दूसरे का धर्म अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, तो क्या होता है कि तुम्हारा शरीर भी क्षीण होता है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में नहीं हो। आप I have seen some women, they want a degree in architecture, लेकिन पूरी जिंदगी किचन में चली गई बच्चों की देखभाल में चली जाती है। वो अपने शरीर से भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है वो करना, वो कैद में बंद रखना, घर में बंद रहना उसको पसंद नहीं है। कई लोग ऐसे, समझो हेमंत कुमार सिंगर ना बना होता, वो स्टेनोटाइपिस्ट बना होता, वो उसका शरीर भी क्षीण हो जाता है ना, फिर उसकी चेतना भी मरने लगती है। देखो, सी व्हेन दैट हैपन्स, यू नो, कि व्हेन यू आर डूइंग थिंग, अपनी आत्मा भी मरने लगती है। तो मेरे इंसान को देखना चाहिए कि मेरे भीतर क्या छिपा हुआ है, मेरा स्वभाव क्या मांगता है, व्हाट इज द कॉल ऑफ माय नेचर, व्हाट इज द कॉल ऑफ माय साइकोलॉजिकल टाइप। उसी के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए और एक साहसपूर्ण निर्णय करना चाहिए। भगवान का यही कहना है, साहसपूर्ण निर्णय करना चाहिए। जब गांधी ने निर्णय किया साउथ अफ्रीका में अपनी वकालत छोड़ के हिंदुस्तान, व्हाट ए करेजियस डिसीजन इट वाज। व्हेन हेमंत कुमार डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब एंड बिकम ए फुल टाइम सिंगर, व्हाट ए करेजियस थिंग इट वाज। व्हेन आइंस्टाइन डिसाइडेड टू लीव द जॉब ऑफ ए क्लर्क इन द पेटेंट ऑफिस, he was a clerk, and then he went into this imagination, scientific imagination. What a courageous step it must really have been. भगवान कहता है ये तो एक साहस है, ये दुस्साहस है, अपने स्वभाव में जाना, किसी की नकल नहीं करना, not to follow a charted line, not to follow a well defined map, not to follow a secure path, but to follow your own intuitive judgment, follow your inner consciousness. It is a very courageous thing. It is more courageous thing than going to the top of Mount Everest. It is more courageous than going to the depth of the ocean. It is a very courageous thing to do. तो भगवान कहते हैं, भगवान हमको प्रेरित करते हैं कि आप इस साहस को उपलब्ध हो, फॉलो योर इंट्रिंसिक नेचर। वो अर्जुन को वही कहते हैं, तू भाग मत जा, बी योरसेल्फ। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय बना रहे, इधर मर जाना अच्छा है, इधर युद्ध में मर जाना अच्छा है बजाय भाग जाने से। तो हमने ये स्वभाव की बात जो भगवान ने बताने का जो प्रयास किया है, बड़ी गहन बात है। हम करीबन आधे पहुँचे और जो बाकी का आधा है, जब अगली बार जब मिलेंगे तो हम करेंगे। लेकिन नाउ आई वांट टू टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम एंड आई एम अवे फॉर अबाउट 3 weeks. तो द नेक्स्ट Tuesday when we'll be meeting will be 14th of May. It will be 14th of May. We will not meet for 3 Tuesdays. I'm coming back on 11th May, which is Sunday, and then 12th is Monday. No, 11th May is Saturday. 11th is Saturday, you're right. Yeah. Correct. 12th is Sunday. Then 13th is Monday. So immediately next Tuesday on 14th we will meet again. So, namaskar.